तो पिछले एपिसोड में लिन फेंग ने ओरिजिनल वाला बुक सिंगयुन को दे दिया था, जिसके बाद वो उसे कहता है कि अब यह बुक तो तुम्हारा हो गया, लेकिन अब तुम भी मुझे उस तरीके के बारे में बताओ जिसके मदद से मैं ह्यूमन एंड स्वॉर्ड के यूनिटी को अचीव कर सकता हूँ। तब इसकी बात सुनकर सिंगयुन सबसे पहले तो इसके दिए गए बुक को अपने पास में रख लेता है और इसके बाद वो उससे कहता है कि अगर तुम इसे अचीव करना चाहते हो तो फिर इसके लिए यह चीज बहुत ही सिंपल है, क्योंकि इसके लिए तुम्हें बहुत ही अच्छे तरीके से कॉन्सेंट्रेट करना होगा और इसी के साथ तुम्हें इसके बारे में लगातार प्रैक्टिस भी करना होगा। इसी के साथ वो इसे बताता है कि इसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। तब इसकी ऐसी बात सुनकर लिन फेंग उससे कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, लेकिन असल में मैं पिछले हजारों सालों से इसके लिए प्रैक्टिस कर रहा हूँ, लेकिन आखिरकार इतने समय के बाद भी मैं इसमें कामयाब नहीं हो पाया। इसीलिए वो उससे पूछता है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मेरे साथ में ऐसा क्यों है। तब इस पर सिंगयुन उससे कहता है, तुमने अभी कहा कि तुमने इसके लिए तपस्या की है, जिस बात के ऊपर मैं भी विश्वास करता हूँ, लेकिन अगर असल में इसके ऊपर कंसंट्रेट करने के बारे में बात किया जाए तो क्या तुम्हें यकीन है कि तुम इसके ऊपर अपना पूरा अटेंशन देते हो। तब इसकी ऐसी बात सुनकर लिन फेंग हैरान हो जाता है और फिर उससे कहता है कि अगर मैंने इसके ऊपर अपना अटेंशन नहीं दिया होता तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं लिन फेंग 9 स्वॉर्ड के भरोसे स्वॉर्ड किंग बन पाता। तब इस पर सिंगयुन उससे कहता है कि स्वॉर्ड्समैनशिप का किसी भी बाउंड्री से कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए हमें केवल अपने प्रैक्टिस के ऊपर फोकस करना चाहिए, क्योंकि केवल उसके बाद ही हम ह्यूमन एंड स्वॉर्ड के यूनिटी को अचीव कर पाएंगे। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि लिन फेंग को इसकी बात पूरी तरह से समझ में नहीं आई थी और इसीलिए वो हैरान होते हुए उससे कहता है कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। तब इसकी बात सुनकर सिंगयुन उससे कहता है कि प्रैक्टिस के लिए ईटिंग और स्लीपिंग भी जरूरी है और इसीलिए तुम्हें भी इसके बारे में बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जब तक तुम अपने कल्टीवेशन रिल्म और प्रैक्टिस के बारे में सोचते रहोगे तब तक इसे अचीव करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और इसीलिए मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि तुम सबसे पहले सारी चीजों के बारे में भूल जाओ और अभी के लिए सबसे ज्यादा केवल इसी को प्रैक्टिस करने के बारे में ध्यान दो और फिर इस तरह से तुम भी इसके पीक पर पहुंच जाओगे। तब इसकी ऐसी बात सुनकर लिन फेंग उससे कहता है कि तुम जिस तरीके से मेरे सामने बातें कर रहे हो, क्या तुम्हें नहीं लगता कि मॉन्क भी इसी तरीके से बात करते थे। यह सुनकर सिंगयुन उससे कहता है कि हाँ, यह तो पूरी तरह से सही है, लेकिन क्या तुम्हें इसके बारे में कोई और सवाल भी पूछना है। लेकिन अब इस पर लिन फेंग उससे कुछ भी नहीं कहता, जिसके बाद सिंगयुन उससे कहता है कि तुम सबसे पहले सारी चीजों के बारे में भूल जाओ, क्योंकि अगर तुमने केवल इसी के ऊपर फोकस किया तब इसके मदद से तुम केवल 10 साल में ह्यूमन एंड स्वॉर्ड के यूनिटी को अचीव कर लोगे। इसके बाद हम देखते हैं कि लिन फेंग को सिंगयुन की सारी बातें समझ में आ गई थी, इसीलिए वो इसके लिए इसे थैंक यू भी कहता है, क्योंकि अगर आज उसने इसके बारे में उसे नहीं बताया होता तो फिर इसके बाद भी वो इसी तरीके से इसके लिए प्रैक्टिस करता रहता, लेकिन वो अपने पूरे लाइफ के बीत जाने के बाद भी ह्यूमन एंड स्वॉर्ड के यूनिटी को अचीव नहीं कर पाता। इसीलिए लिन फेंग इससे खुश हो गया होता है और कहता है कि आज के बाद तुम मेरे लाइब्रेरी में कभी भी कहीं भी जा सकते हो और इसके अलावा अगर तुम चाहो तो इसके सारे बुक को भी पढ़ सकते हो। तब इसके ऐसे बात के लिए सिंगयुन इसे थैंक यू कहता है और फिर यहाँ से जाने लगता है, लेकिन इसी के साथ वो इसे फिर से इसके बारे में याद दिलाता है और कहता है कि इसे प्रैक्टिस करने से पहले तुम्हें सारी चीजों के बारे में भूल जाना होगा, क्योंकि केवल उसके बाद ही तुम इसे अचीव कर पाओगे। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि सिंगयुन अपने जगह पर वापस आ गया था, जहाँ पर वो कहने लगता है कि मैंने लिन फेंग से ओरिजिनल बुक को इसलिए मांगा क्योंकि मैं इस तरह से स्वॉर्ड आर्ट के बारे में बहुत ही अच्छे से सीख पाऊंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लिन फेंग के पास से लाए हुए बुक को रीड करने लगा था, लेकिन असल में उसे इसके अंदर से ऐसी कोई भी चीज नहीं मिलती जिसका वो तलाश कर रहा था। तब इसके वजह से उसे इसके बारे में चिंता होने लगती है और वो कहने लगता है कहीं ऐसा तो नहीं कि यह बुक ओरिजिनल नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने पावर का यूज करके भी इसे रीड करने की कोशिश करता है, लेकिन आखिरकार इसके बाद भी उसे इसके अंदर से कोई भी चीज नहीं मिलती। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इस बात से परेशान होकर अपने स्वॉर्ड का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने की कोशिश भी करता है, लेकिन आखिरकार इसके बाद भी इसके ऊपर कोई असर नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लियू शियान की टीम फिर से एक नई टीम के साथ में कम्पीट कर रही थी, जहां पर लियू शियान अपने आइस पावर का यूज करके इन सभी को बहुत ही आसानी से फ्रीज कर देती है और फिर यूजे भी तुरंत अपने पावर का यूज करके इनके ऊपर अटैक कर देता है और इस तरह से वे सभी इस टीम को बहुत ही आसानी से हरा देते हैं। अब इस तरह से लियू शियान की टीम इस मैच को भी बहुत ही आसानी से जीत गई थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि एक और टीम इनका सामना करने के लिए आ गई थी, लेकिन यह देखते ही लियू शियान अपने आइस पावर का यूज करके एक बैरियर को क्रिएट कर देती है, जिसके वजह से इनके अटैक का इसके ऊपर कोई भी असर नहीं होता। लेकिन अब इसी बात का फायदा उठाकर यूजे भी यहाँ पर आ गया था और वे लोग इस मैच को भी बहुत ही आसानी से जीत गए थे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सिंगयुन अभी भी उस बुक के बारे में जानने का ट्राई कर रहा होता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि इस गोल्डन
गोल्डन बुक में तो अभी भी एक सीक्रेट है, लेकिन अब इसके पास में केवल एक आखिरी रिजॉर्ट बचा हुआ है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इसके बारे में पता लगाने के लिए अपने ब्लैक स्काई फॉर्मेशन का यूज करने लगा था, क्योंकि इसके मदद से वो इसके सीक्रेट के बारे में बहुत ही आसानी से पता लगा पाएगा और इसके बाद वो सीक्रेट चाह कर भी इससे नहीं बच पाएगी। लेकिन तभी सिंगजू नोटिस करता है कि इसके गोल्डन पेज तो एडमेंटाइन से बने हुए हैं, जो कि असल में उस गोल्डन चेन से बहुत ज्यादा पुराने हैं। इसी के साथ उसे ऐसा लगता है कि इसके पेज सही ऑर्डर में नहीं है, इसीलिए सिंगजू अब इसके ऊपर अपने पावर का यूज करने लगा था, ताकि इस तरह से वो इसके सीक्रेट के बारे में और भी आसानी से पता लगा पाए। अब इसके ऐसा करते ही उसके पेज अलग अलग ऑर्डर में कंबाइन होने लगते हैं, जिसके बारे में देख सिंगजू को भी हैरानी होने लगती है और आखिरकार वो काफी कोशिश करने के बाद इसके पेज को सही ऑर्डर करने में कामयाब हो गया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो जैसे ही यह बुक ओपन करता है तब इसके अंदर उसे एक स्वॉर्ड्समैनशिप स्टाइल दिखाई देती है और इसी के साथ साथ अब उसे इसके बारे में समझ भी आने लगा था और फिर उसे पता चलता है कि पहले वाले ब्लास्ट 13 स्वॉर्ड तो असल में एम्प्टी स्वॉर्ड हैं, जबकि आज वाले गेल्विन स्वॉर्ड के पास में न केवल इसका शेप है बल्कि इसके पास में इनर एनर्जी ऑपरेशन मेथड भी है। इसके बाद हम देखते हैं कि सिंगजू इस गेल्विन 13 स्वॉर्ड के नए सेट को प्रैक्टिस भी करने लगा था, क्योंकि असल में यह चीज एक एम्परर लेवल वाली स्वॉर्ड्समैनशिप है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एक तीसरी टीम फिर से लियू शियान की टीम का सामना करने के लिए आ गई थी और वे अपने पावर का यूज करके सभी बीस्ट को यहाँ से गायब भी कर देते हैं। लेकिन तभी इसी वक्त लियू शियान भी यहाँ पर आ जाती है, जिसके स्पीड के सामने वे सभी कुछ भी नहीं कर पाते और वो अपने आइस पावर का यूज करके इन सभी को बहुत ही आसानी से हराने लगती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने आइस पावर का यूज करके बाकी लोगों पर भी अटैक करने लगी थी, इसीलिए वे लोग इसके अटैक से बचने के लिए अपने चारों तरफ एक बैरियर को क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा था कि वे लोग इस तरह से अपनी जान को बचा पाएंगे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लियू शियान फिर से अपने दूसरे आइस पावर का यूज करके इनके ऊपर अटैक कर देती है, जिसके वजह से वे सभी अब इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाते और इस तरह से लियू शियान इन सभी को भी बहुत ही आसानी से हरा देती है। अब इनको हराने के बाद लियू शियान अपनी टीम के साथ में यहाँ से बाहर आ जाती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि इन सभी को देख सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो गए थे और फिर यहाँ का सीनियर अनाउंस करता है कि लियू यून टीम ने सभी टीम को बहुत ही आसानी से हरा दिया, जिसके बाद वे सभी इस तरह से यहाँ के चैंपियन बन गए हैं। और फिर इसके बाद वो लियू शियान के पास आकर उसे कोई पील देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि इसे देख लियू शियान काफी खुश हो गई थी, क्योंकि आखिरकार यह सब उसने सिंगजू के लिए किया था। तभी वो सीनियर उससे कहता है कि अब तो तुम्हारी टीम यहाँ की चैंपियन बन गई है, लेकिन अब लियू शियान इसके इस बात के ऊपर कुछ भी नहीं कहती और फिर वो तुरंत इस पील को लेकर यहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इस बात से वो सीनियर काफी हैरान हो गया था और फिर एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। लेकिन अगर आपने इसके पिछले एपिसोड को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना और अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना।